सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इस प्लेलिस्ट में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। ठीक है, फार्माकोग्नोसी। इसमें फार्मेसी टेक्नीशियन का हमारे पास जो है वो चैप्टर 2 होगा, जो कि हमारे पास है क्रूड ड्रग के बारे में। ठीक है, क्रूड ड्रग जो है वो होती क्या है और अल्टीमेटली जो है वो इसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिकॉल करें कि आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिक्स में जो बेसिकली जो है वो ड्रग की डेफिनेशन जो है वो क्या थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो एनी सब्सटेंस और एनी मटेरियल विच इज इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे किसकी डेफिनेशन में, ड्रग की डेफिनेशन में, कि हर वो चीज़ जो डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन पर्पसेस के लिए यूज़ हो उसको हम ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो ड्रग को क्रूड ड्रग में कन्वर्ट करें तो उसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो अल्टीमेटली है तो ये भी ड्रग, तो वही सारी चीज़ें जो ड्रग कर रही है वो यहाँ पे भी होंगी, लेकिन इसमें क्रूड इसको कहते हैं। तो इट मीन्स के अब क्रूड ड्रग जो है वो नेचुरली अकरिंग नंबर 1, और नंबर 2 जो है वो अनरिफाइंड सब्सटेंस होगा कि हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्स से, लेट्स सपोज प्लांट से या एनिमल से मिली है। ठीक है, और जिस तरह से मिली है हमने उसी तरह से जो है वो उसको यूज करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर जो है वो कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे, कोई जो है वो लैब स्केल पे, इस पे ऊपर जो है वो कोई रिफाइन जो है वो रिफाइनिंग नहीं हुई, इसके ऊपर जो है वो कोई वर्किंग नहीं हुई। तो अल्टीमेटली जो है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन थी क्रूड ड्रग की। ठीक है, आपने अल्टीमेटली जो ये ड्रग की जो डेफिनेशन है उसी को रिकॉल करना है और उसी डेफिनेशन में आपने ये दो चीजें ऐड कर देनी है कि हमारे पास जो है वो नेचुरली अकरिंग, ठीक है, सब्सटेंस और अनरिफाइंड सब्सटेंस होगा जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो हमें जो है वो मिला है। ठीक है, वो प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है वो उस उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज हों जो किसी भी ड्रग में होती हैं। तो अल्टीमेटली हम उस चीज को या उस सब्सटेंस को जो है वो क्या कह सकते हैं, क्रूड ड्रग कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास जो है वो अब आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, कि हम जो है वो क्रूड ड्रग्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जो ये फलां क्रूड ड्रग है, ये जो है वो किस फैमिली की है, ये जो फलां क्रूड ड्रग है ये किस पर्पस के लिए है। तो उसी बेसिस पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं क्रूड ड्रग्स की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो क्रूड ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। तो इसमें हमारे पास जो है वो नंबर 1 हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजिकल मेथड, के मॉर्फोलॉजिकली हम जो है वो इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, के टेक्सोनॉमी की बेस पे, टेक्सोनॉमी आपने जो है वो एफएससी लेवल पे या मैट्रिक में देखा होगा कि हमारे पास जो है वो क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिकल मेथड की बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल होता है कि उसकी शेप की बेसिस पे, कि वो किस तरह का जो है वो दिखता है। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे। देन नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये आप बताएं कि फार्माकोलॉजिकल मेथड जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो भी चीज जो है वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज हो रही है। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग्स है, तो उन क्रूड ड्रग्स को हम जो है वो थेराप्यूटिकली जो है वो क्लासीफाई करते हैं कि कुछ ड्रग्स हमारे पास जो है वो पेन किलर्स के तौर पे यूज हो सकती हैं, क्रूड ड्रग्स। कुछ जो है वो जड़ी बूटियां हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग्स के तौर पे जो यूज होती हैं वो हमारे पास जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव हो सकती हैं, हाइपरटेंशन के केस में। कुछ हमारे पास जो है वो एंटी डायबिटिक हो सकती हैं, कुछ हमारे पास जो है वो एसिडिटी के लिए यूज हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट हमारे पास जो है वो क्रूड ड्रग्स के डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल जो है वो यूजेस हैं, थेराप्यूटिक यूजेस हैं, और उन्हीं यूजेस की बेस पे जो है वो हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि केमिकल मेथड के हम जो है वो केमिकल बेसिस पे जो है वो किसी भी क्रूड ड्रग की केमिकल बेसिस कि उसमें अल्कलाइड्स कितने हैं, उसमें फिक्स्ड ऑयल कितने हैं, उसमें वोलाटाइल ऑयल्स कितने हैं, उसमें टेनेंस हैं कि क्या है। तो जो चीज़ उसमें मौजूद होगी उसकी बेसिस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो क्लासिफिकेशन करने का पर्पस ये है कि इसको जो है वो क्लासिफिकेशन करके तो एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके कि हमारी जो है वो कौन सी ड्रग जो है वो किस क्लास में आती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली वो किस क्लास में आती है, फार्माकोलॉजिकली वो किस क्लास में आती है, टेक्सोनॉमिकली देखें तो वो किस क्लास में आती है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये जो है वो विद एग्जांपल्स कि ये चीजें किस तरह से जो है वो क्लासिफाई होती हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट यूज्ड। ठीक है, कि मॉर्फोलॉजिकली के शेप पे डिपेंड करता है, तो उनकी किस शेप का या कौन सा पार्ट जो है वो यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फार्माकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल क्या आ जाती है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। ठीक है, हमारे पास जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, और उसमें जो है वो अल्टीमेटली दो तरह से जो है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो लेके चलेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दीज आर द ड्रग्स obtained फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स।
तो जो ड्रग्स हमें जो है वो किसी ना किसी डायरेक्ट पार्ट की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है, प्लांट के किसी ना किसी पार्ट से हमें जो है वो ड्रग्स मिल रही हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक ड्रग जो आ रही है किसी फ्लावर से, ठीक है। अब एक प्लांट पे जो है वो उसके फूल हैं, वहाँ पे जो है वो हमारे पास सीड्स हैं, वहाँ पे उसमें हमारे पास जो है वो उसकी बार्क है, उसके लीव्स हैं। तो किसी भी प्लांट का कोई भी डायरेक्ट पार्ट जो है वो यूज होना, उस चीज को जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, कि हमें ये जो ड्रग मिली है ये किसी डायरेक्ट जो है वो प्रॉपर किसी प्लांट के पार्ट से मिली है, ठीक है। ये आपको जो है वो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा जब हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को देखेंगे। तो इसकी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एग्जांपल क्या है कि फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स, राइजोम्स, बार्क। तो ये जो है वो ऑर्गेनाइज्ड या फिर डायरेक्ट पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के। तो इन पार्ट्स से मिलने वाली जो ड्रग्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की अगर हम बात करें तो द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, कि अब जो है ये प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट से या किसी जो है वो डायरेक्ट पार्ट से जो है ये हमारे पास ड्रग्स नहीं आ रही। अब ये क्या हो रहा है कि ये किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस से हम जो है वो इस ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये फिजिकल प्रोसेस क्या हो सकता है? इंसिजन, ठीक है। इंसिजन होता है कि हम जो है वो किसी भी मतलब उसको प्लांट को या किसी ट्री को उसको कट लगाएं बड़ा सा, और उसमें से जो है वो जो सिक्रीशंस हमें मिलती हैं उन सिक्रीशंस को जो है वो हम इकट्ठा करें तो वो हमारे पास जो है वो आगे फर्दर जाके ड्रग्स का जो है वो काम कर सकती हैं। देन जो है वो ड्राइंग, कि किसी भी चीज़ को जो है वो ड्राई करके उसको जो है वो सेपरेट आउट करना। एक्सट्रैक्शन, कि किसी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, प्लांट से विद अ सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यूज, कि इन ड्रग्स में जो है वो ये सारी चीज़ें या ये सारे प्रोसेस यूज़ हो सकते हैं लेकिन उसमें जो है वो प्लांट टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में। तो वो ड्रग्स हमारे पास क्या होती हैं? अनऑर्गेनाइज ड्रग्स, ठीक है। कि इसमें जो है वो कुछ सीड, लीव्स, फ्रूट्स, उनसे मिलने वाली जो है वो कोई भी ड्रग्स नहीं है। तो इसमें जो है वो हम डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस को यूज़ करके तो अल्टीमेटली हम जो है वो ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी हमारे पास जो है वो एग्जांपल क्या आ जाती है? लेटेक्स, ट्रैगाकैंथस और गम अकेशिया, के आपने जो है वो डिफरेंट ट्रीज में देखा होगा। अब जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि किसी भी जो है वो कट लगा के ट्री को, तो अल्टीमेटली वहां से जो है वो हम क्या कर रहे हैं? उसमें लेटेक्स जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो गम अकेशिया, ट्रैगाकैंथस। तो अक्सर जो है वो आपको अकेशिया का जो है वो ट्री और उसमें जो है वो आपको नजर आ जाती है कि उसमें सिक्रीशंस हुई होती हैं। तो कीकर का दरख्त जैसे होता है हमारे जो है वो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो उसके ऊपर जो है वो ब्राउन कलर की जो है वो सिक्रीशंस आके उसमें हार्ड हुई होती हैं। तो उन सिक्रीशंस को जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं, ठीक है। प्लांट के किसी भी स्पेसिफिक या डायरेक्ट पार्ट से नहीं आ रही, लेकिन हम जो है वो प्लांट की जो सिक्रीशंस निकल रही हैं उन्हीं को ड्राई करके तो उनको जो है वो इकट्ठा करके तो अल्टीमेटली एज ए ड्रग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी जो है वो अगर हम डिटेल देखें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, ठीक है, तो इसमें हम जो है वो कुछ हद तक जो है वो देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो हमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के तौर पे मिल रही हैं, ठीक है, प्लांट के डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट से मिल रही हैं। और कुछ एग्जांपल्स जो हमें अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के तौर पे मिल रही हैं और प्लांट के जो है वो डायरेक्ट किसी पार्ट से तो नहीं मिल रही, लेकिन हम जो है वो फिजिकल प्रोसेस करके तो उसको जो है वो गम्स की फॉर्म में, रेजन्स की फॉर्म में, ड्राइड जूस की फॉर्म में, ड्राइड लेटेक्स की फॉर्म में हम इसको जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो है वो अपने फर्दर यूजेस में लेके आ सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी या आपको जो है वो थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन इसमें से जो है वो हर एग्जांपल के 2 से 3 जो है आप सिर्फ नाम याद रख रहे हैं। इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हम लीव्स की बात करें कि जी कोई ऐसी ड्रग आपके माइंड में आती है कि जी मतलब कोई जो लीव्स से हमें मिली हो और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आती हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में तो ऑब्वियसली वो आएगी कि हमारे पास जो है वो लीव्स, बार्क्स, फ्लावरिंग जो है वो पार्ट्स, फ्रूट्स, सीड्स, इन सब से जितनी भी ड्रग्स मिलेंगी वो ऑर्गेनाइज्ड ही होंगी। तो अगर वो जो है कोई एमसीक्यूज इस तरह का आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हमें जो है वो कोई ऐसी ड्रग का नाम बताएं या ऐसी जो है वो सोर्स ऑफ ड्रग का नाम बताएं जो जिसका सोर्स जो है वो लीव्स हो, ठीक है, प्लांट के लीव से हमें जो है वो ड्रग मिलती हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है? डिजिटेलिस, ठीक है। डिजिटेलिस हमारे पास जो है वो डिजिटेलिस लर्नेटा, डिजिटेलिस परप्यूरा, ये जो है वो कार्डियोटॉनिक होता है, ठीक है। कार्डियोटॉनिक से मुराद के ये हमारे पास जो है वो इसमें कार्डियक सिस्टम जब बहुत ज़्यादा लो हो जाए या हाइपोटेंशन का केस आ जाए कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है वो कार्डियोटॉनिक ड्रग यूज़ होती है डिजिटेलिस, ठीक है। तो ये हमें जो है वो लीव से मिलती है। आपने जो है वो ये चीज़ याद रखनी है कि लीव्स हैं, ठीक है, इसके डिजिटेलिस प्लांट के, तो वहाँ से जो है वो हमें ये ड्रग मिलती है। ये चीज़ें जो हैं वो याद रखने में आसानी होगी कि उसकी जो है वो लीव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने डिजिटेलिस के लीव्स देखे कि वो कार्डियोटॉनिक हैं, तो हाइपरटेंशन के केस में जो है वो उसके लीव्स यूज़ होते हैं। तो
इसी तरह से जो है वो पुदीना, उसके जो है वो लीव्स यूज़ होते हैं, हम जो है उसका कहवा बना सकते हैं, हम उसको जो है वो मतलब उसमें एज ए डाइजेशन एड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है सीना, सीना मक्की इसको कहते हैं, तो ये भी जो है वो हमारे पास इसके लीव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको प्लांट का नाम याद हो और अल्टीमेटली जो है वो आपको उसका पार्ट याद हो कि कौन सा पार्ट जो है वो उसका यूज़ हो रहा है। देन हमारे पास है स्क्विल, जिसको हम क्या कहते हैं, आबी प्याज, या फिर जो है वो जंगली प्याज भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है वो प्याज की ही एक जो है वो स्पीशी है। तो ये भी जो है वो इसके भी लीव्स हमारे पास जो है वो यूज़ होते हैं एज ए क्रूड ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हायोसाइमस, हायोसाइमस हम जो है वो किसको कहते हैं, अजवान हरासानी को, ठीक है। अजवाइन या फिर जो है वो अजवाइन की ही एक स्पीशी है, तो उसको हम जो है वो हायोसाइमस कहते हैं, और इसके भी जो है वो लीव्स यूज हो सकते हैं एज ए क्रूड ड्रग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज ड्रग में आता है ये भी, क्यों, क्योंकि इसका जो है वो कोई ना कोई डायरेक्ट जो है वो प्लांट का पार्ट यूज हो रहा है, कोई स्पेसिफिक पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है। उसमें लीव्स, बार्क्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेलाडोना, ठीक है। बेलाडोना जो है वो माकू को कहते हैं, ये भी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो डिजीजेज हैं, जो स्टमक इश्यूज हैं, उनके लिए यूज होता है। फिर जो है वो कार्डियक इश्यूज के लिए यूज होता है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है। कोई मसल में जो है वो इंजरी आ गई या मसल क्रैम्प्स पड़ गए, तो कोई हैवी एक्सरसाइज की उसमें मसल क्रैम्प्स पड़े, तो उसके लिए जो है वो मसल रिलैक्सेंट के तौर पे यूज होता है। देन हमारे पास जो है वो एग्जांपल है बार्क की, बार्क हमारे पास जो है वो क्या होती है कि किसी भी जो है वो स्टेम के ऊपर एक और कवरिंग जो है वो हमारी लगती है, जिसको हम छाल कहते हैं, ठीक है। स्टेम के ऊपर जो है वो उसकी एक कवरिंग टाइप कह सकते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्क। तो ये जो बार्क है ये किन प्लांट्स से मिलती है और कौन से प्लांट्स की जो बार्क है वो हमारे पास एज ए क्रूड ड्रग यूज हो सकती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है वो बेतहाशा होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे तो लिमिटेड लिखी हुई है ना, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखनी। तो अल्टीमेटली जो है वो बहुत सी बार्क्स होती हैं जो मेडिसिनल यूज के लिए जो है वो यूज होती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो सिनकोना आ जाती है, सिनकोना के नाम से जो है वो आप याद रखिएगा, आपने एफएससी में या फिर जो है वो मैट्रिक में देखा होगा, क्विनीन, क्विनीन जो है वो एक ड्रग है। तो वो क्विनीन ड्रग जो है वो किस लिए यूज होती है, वो एंटी मलेरिया के लिए यूज होती है, मतलब उसमें जो है वो एंटी मलेरियल पोटेंशियल होता है, अगेंस्ट मलेरिया जो है वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस देती है। तो सिनकोना से जो है वो हमें क्विनीन मिलता है, तो जो सिनकोना बार्क है वो जो है वो एज एंटी मलेरिया जो है वो यूज हो सकती है। देन हमारे पास है सिनामोन, सिनामोन क्या होता है कि दार चीनी, ठीक है। दार चीनी जो हमारी जो है वो डेली लाइफ में घरों में यूज होती है, कभी आपने बिरयानी वगैरह या इस तरह की कोई डिश देखी हो तो उसमें आपको जो है वो एक्सपीरियंस हुआ हो, तो उसमें हमारे पास जो है वो सिनामोन आ जाती है, दार चीनी, ठीक है। तो इसकी भी आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो बार की जो है वो डिफरेंट पोर्शन होते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो उस बार को यूज करके हम जो है वो उससे मेडिसिनल जो यूजेस हैं वो ले सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है कैस्कारा की, कैस्कारा जो है वो भी हमारे पास एक छाल होती है, बार्क होती है, और ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन में यूज होती है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो दस्तावर छाल कहते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो रिकवर कर दे। तो उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप जो है वो इन तीन को याद रखें तो मोर देन इनफ है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है फ्लावरिंग पार्ट्स के, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावरिंग पार्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो हम एज ए क्रूड ड्रग यूज कर सकते हैं। तो क्लोव, क्लोव हमारे पास जो है वो एग्जांपल है किसकी, आप बताएं, लौंग की, ठीक है। तो क्लोव जो है वो हमारे पास लौंग की एग्जांपल है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो इसके हमारे पास जो है वो फ्लावर्स यूज होते हैं, और उसी को जो है वो हम एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन हम कहते हैं जाफरान को, ठीक है। तो जो जाफरान है वो भी कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपको जो है वो नजर आया हो, तो उस पे जो है वो पर्पल कलर के, लाइट पर्पल कलर के जो है वो फूल लगे होते हैं, और वही फूल जो है उसी में से जो है वो जाफरान के रेशे निकलते हैं, ठीक है। तो जाफरान जो है वो उसका भी फ्लावर यूज होगा, फ्लावरिंग पार्ट। और क्लोव जो लौंग है हमारे पास डेली लाइफ में यूज होती है, उसका भी जो है वो फ्लावरिंग पार्ट यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फ्रूट्स की, कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्रूट्स जो हैं वो एज एन क्रूड ड्रग यूज होते हैं, और मतलब ये जो है वो ऑर्गेनाइज ड्रग की जो है वो फार्माकोलॉजी की बेसिस पे देखें तो ऑर्गेनाइज ड्रग की क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है वो कोई ना कोई पार्ट यूज हो रहा है। तो उसमें हमारे पास जो है वो कार्डामम, कार्डामम में हमारे पास जो है वो इलायची आ जाती है। कैरावे, कैरावे में हमारे पास जो है वो जीरा आ जाता है। आप जो है वो साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैं एक एक चीज लिखता रहूंगा तो वो फिर टाइम लगेगा, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कार्डामम मतलब वर्ड जो है वो आपके लिए नया होगा, लेकिन इसको आपका जब देखेंगे कि इसका मतलब क्या है तो फिर ये इसको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इलायची को जो है वो हम कार्डामम कहते हैं, कैरावा जो है वो हम जीरा कहते हैं, फीनल जो है वो हमारे पास सौंफ की एक स्पीशी होती है, ठीक है। तो कोलोसिंथ हमारे पास जो है वो मोखल को हम कहते हैं, कोलोसिंथ जॉइंट पेंट के लिए यूज होता है, करवी तुम्बी भी इसको कहते हैं, ठीक है, कोलोसिंथ।
तो उसके बाद हमारे पास है कैप्सिकम। कैप्सिकम हम कहते हैं शिमला मिर्च को, ठीक है। तो जो हमारे पास जो है वो डेली लाइफ में यूज होती है, तो शिमला मिर्च को हम क्या कहते हैं, कैप्सिकम। तो ये सारे वो हमारे पास वो मतलब पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जिनके फ्रूट्स यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वो क्रूड ड्रग्स हैं जिनके फ्रूट्स यूज होते हैं, तो इनके फ्रूट्स जो है वो एज ए क्रूड ड्रग यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में सीड्स की, कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स जो हैं वो हमारे पास एज ए क्रूड ड्रग यूज होते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो बीटर आलमंड आ जाएगा। हमें पता है कि हम जो है वो बादाम को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से जो है वो बीज निकलता है और वो जो है वो एज ए क्रूड ड्रग यूज हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो कार्डमम इलायची आ जाएगी। इलायची जो है वो ऊपर हमने फ्रूट के तौर पर भी देखी, और अल्टीमेटली जो है वो सीड भी उसके अंदर से जो निकलता है वो भी उसमें जो है वो मेडिसिनल यूजेज में यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो फ्लूस माही को कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप जो है वो सीड्स का यही याद रखें कि इसके जो है वो सीड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रोफेंथस। इसको हम कहते हैं गुल, तनाबी गुल, ठीक है। गुल किसको कहते हैं, फूल को। तो अल्टीमेटली जो है वो तनाबी गुल के नाम का जो है वो एक पौधा है, उसके जो है वो सीड्स यूज होते हैं जिसके मेडिसिनल यूजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है रूट्स एंड राइजोम्स की। रूट्स आपको पता होना चाहिए कि रूट्स जो है वो सारी की सारा जो रूट का नेटवर्क होता है अंडरग्राउंड, और ये जो है वो जिसको हम जड़ें कहते हैं किसी भी पौधे की, तो ये जो है वो एंकरिंग में जो है वो रोल प्ले करते हैं। पौधे को एक जगह पे जो है वो उसको खड़ा रखते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो है वो जो ग्रिप बना के रखते हैं। तो राइजोम हमारे पास क्या होता है, राइजोम भी हमारे पास जो है वो रूट्स की तरह का एक अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम होता है, ठीक है। लेकिन इसको हम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो ये हमेशा जमीन के नीचे होता है, और राइजोम में जो है वो ये खूबी होती है कि ये इस अंडरग्राउंड स्टेम में से जो है वो ऊपर जो है वो स्टेम निकाल देगा, ठीक है, जैसे मतलब ब्रांचेस वगैरह निकाल देगा किसी भी प्लांट की, और नीचे जो है उसको रूट्स की फॉर्म दे देगा, ठीक है। तो नीचे जो है वो हमारे पास रूट्स आ जाएंगी, और अल्टीमेटली ये सारा काम किसका है, राइजोम का। तो राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो ऊपर ब्रांचेस को जो है वो ग्रो करवाता है, और नीचे जो है वो हमारे पास किसको, रूट्स को जो है वो ग्रो करवाता है। रूट्स का नेटवर्क जो है वो बनता है, और अल्टीमेटली जो है वो इससे न्यू प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनके रूट्स एंड राइजोम जो है वो एज ए क्रूड ड्रग यूज होते हैं। जिंजर, वो हमारे पास जो है वो अदरक की एग्जांपल आ जाती है, वो यूज होता है। ग्लिसराइजा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा जो है वो हमारे पास मलट्ठी की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है मलट्ठी को हम कहते हैं ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। देन हमारे पास आईपी कैक, इसकी भी जो है वो रूट्स यूज होती हैं। आईपी कैक का जो है वो हमने सूट्रिक्स में भी देखा था कि आईपी कैक जो है वो क्या होता है। तो आईपी कैक जो है वो इसकी रूट्स यूज करके, तो अल्टीमेटली जो है वो अगर हम फार्मुलेशन की बात करें तो इससे एक सिरप बनता है आईपी कैक के नाम से, और उस सिरप को जो है वो हम यूज करते हैं वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए, किसी भी पेशेंट में जो है वो वॉमिटिंग करवाने के लिए। तो अभी आप कह रहे होंगे कि हम तो जो है वो ड्रग्स पे जब काम करते हैं तो हम तो वॉमिटिंग रोकने वाली ड्रग्स बनाएंगे, तो वॉमिटिंग करवाने वाली ड्रग जो है वो हमें क्यों चाहिए, ठीक है। तो इन केस जो है वो अगर कोई सुसाइडल अटेम्प्ट होती है, कोई गलती से जो है वो कोई मतलब पेशेंट जो है वो हाई डोज ले लेता है, मतलब एक टैबलेट खानी चाहिए लेकिन वो गलती से 4-5 खा ली, ठीक है। तो इस तरह से कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोई इस तरह से मतलब जो है वो कोई ड्रग लेता है काफी ज्यादा क्वांटिटी में, तो उस चीज को जो है वो स्टमक को वॉश करने के लिए हम जो है वो ये सिरप देते हैं, ताकि उसको फौरन से जो है वो वॉमिटिंग की जो है वो इंडक्शन हो, और वॉमिटिंग की वजह से जो है वो मेडिसिन या जो भी पॉइजन वगैरह लिया है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राउवुल्फिया। राउवुल्फिया जो है वो हमारे पास इसी तरह से एक प्लांट है जिसको हम एंग्जाइटी के तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसकी रूट्स एंड राइजोम्स जो है वो एंग्जाइटी के लिए हमारे पास जो है वो यूज हो सकती हैं, और अल्टीमेटली जो है वो स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए यूज हो सकती हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास रुबाब। रुबाब हम रेवन चीनी को कहते हैं, ठीक है। चीनी से याद आता है कि कुछ मीठी चीज होगी, तो अल्टीमेटली जो है वो इसकी रूट्स जो है वो हमारे पास जो है वो रेड कलर में आती हैं, और इसमें जो है वो हमारे पास मेडिसिनल यूजेस भी हैं, और अल्टीमेटली जो है वो सैलिड मेकिंग में भी ये चीज यूज आती है कि हम इसको जो है वो सलाद वगैरह में काट के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की क्लासिफिकेशन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है वो ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरे नंबर पे जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अनऑर्गेनाइज्ड क्लास। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो किसी भी प्लांट का डायरेक्ट कोई पार्ट या स्पेसिफिक पार्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा होता। तो इसको हम जो है वो किस तरह से कलेक्ट करते हैं, इसको हम जो है वो इंसिजन से कलेक्ट करते हैं, इसको हम जो है वो कट लगा के कलेक्ट करते हैं, इसको हम जो है वो ड्राइंग के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एग्जांपल आती है ड्राइड लेटेक्स की। तो ड्राइड लेटेक्स जो है वो हमारे पास ओपियम और पपाइन की एग्जांपल आ जाती है। ओपियम हमारे पास होता है अफीम, तो इसमें हमारे पास जो है वो ड्राइड लेटेक्स की एग्जांपल आ जाती है। ड्राइड लेटेक्स में अगर हम देखें तो लेटेक्स जो है वो प्लांट से लेके उसको ड्राई कर लिया जाता है, और उसमें जो है वो हमारे पास
ओपियम एंड पपाइन की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। ओपियम हमारे पास जो है वो अफीम के नाम से आपने जो है वो नाम सुना होगा कि अफीम जो है वो आती है, तो अल्टीमेटली जो है वो इसकी एडिक्शन फैक्टर होता है, लोग जो है वो इसको यूज करते हैं, फिर इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट का जो है वो हमें फंक्शन मिलता है कि सीएनएस को जो है वो स्टिमुलेट करती है, और कुछ देर के लिए इंसान जो है वो यूफोरिया की हालत में चला जाता है कि उसे सारा कुछ जो है वो अच्छा लगने लगता है। तो डेट्स वाई जो है यही जो है वो इसका एडिक्शन पोर्शन है कि जिसकी वजह से इसकी जो है वो एडिक्शन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है पपाइन की। इसमें हमारे पास जो है वो पपीता के नाम से आपने को प्लांट सुना होगा। तो पपीता जो है वो उसमें से हमारे पास जो है वो ये पपाइन हमें मिलता है, ठीक है। तो पपीता प्लांट से हमें जो है वो पपाइन मिलता है। इसको जो है वो ड्राइड लेटेक्स हम कह सकते हैं। तो ये ड्राइड लेटेक्स जो है वो हम किस तरह से इकट्ठा करते हैं ये हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि हम जो है वो पपाया प्लांट को अर्ली मॉर्निंग जो है वो इंसिजन करते हैं, ठीक है, उसको कट्स लगाते हैं, तो उसमें से जो है वो लेटेक्स निकलता है और फिर इसको हम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका मेथड ऑफ कलेक्शन आ जाएगा, ये आगे जाके डिटेल में आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है अनऑर्गेनाइज ड्रग की, वो है ड्राइड जूस। कि हम जो है वो किसी भी प्लांट से जूस लेते हैं और उसको ड्राई करके तो उसको जो है वो मेडिसिनली यूज कर सकते हैं। और उसकी हमारे पास जो है वो एग्जांपल आती है एलो की, ठीक है। जैसे एलोवेरा है हमारे पास, तो उसमें से जो जूस निकलता है उसको हम जो है वो ड्राई करके तो अल्टीमेटली उसको जो है वो मेडिसिनल पर्पसेज के लिए या कॉस्मेटिक पर्पसेज के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आती है गम्स की एंड रेजन्स की। गम्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं कि प्लांट्स की जो है वो सिक्रीशंस होती हैं। प्लांट्स जो है वो डिफरेंट सिक्रीशंस जो है वो निकालते हैं और वो प्लांट के जो स्टेम के साथ जो है वो आके अटैच हो जाते हैं और उस पे जो है वो वहाँ पे ड्राई हो जाते हैं। अब ये सिक्रीशंस जो है वो क्यों निकलती हैं, ये जो है वो किसी भी, अगर हम गम्स की बात करें तो किसी भी वोंड के रिजल्ट में, ठीक है, वोंड के मतलब प्लांट को जो है वो कोई ना कोई जख्म मिला है, कहीं से किसी ने जो है वो इसको हिट किया है, इसको जो है वो कट लगाया है, तो अल्टीमेटली जो है वो वहाँ से सिक्रीशंस निकलेंगी, तो वो उसको हम जो है वो गम्स कहते हैं। तो गम्स में हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। ये जो है गम्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये जो है वो कुछ हद तक डाइजेस्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हमारे पास एग्जांपल्स देखें तो अकेशिया गम या फिर ट्रैगाकैंथ गम, ठीक है। अकेशिया गम हमारे पास आता है, आपने जो है वो डेली लाइफ में नाम सुना होगा कीकड़ का, ठीक है। कीकर हमारे पास जो है वो दरख्त होता है, उसकी अक्सर जो है वो आपने देखा होगा ब्राउन कलर की जो है वो गम निकल के तो उसके स्टेम के साथ जो है वो अटैच हुई होती है। तो ये जो है वो आपको डिफरेंट पिक्चर्स में भी मिल जाएगा और अल्टीमेटली जो है वो इसमें डेली लाइफ में भी हम इसको जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो अकेशिया गम हमारे पास जो है वो कीकर से में मिलती है। ट्रैगाकैंथ गम जो है वो आपने नाम सुना होगा, पंसार से मिलता है और इसको हम जो है वो यूज भी करते हैं काफी घरेलू चीजों में, गोंद कतीरा, ठीक है। तो वो आपने अगर नाम सुना हो और देखा भी हो तो वो आपको उसका आइडिया होगा कि ये किस तरह से जो है वो हार्ड इन फार्म होता है और अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल ड्राइड होता है, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमारे पास गम थी जिसको हमने ऑब्टेन करके ड्राई किया और अल्टीमेटली उसको जो है वो मेडिसिनल यूजेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। गोंद कतीरा है वो स्टमक इश्यूज के लिए यूज होता है, उसके लिए जो है वो लिवर इश्यूज के लिए यूज होता है कि जी मतलब गर्मी वगैरह जो है वो जिगर में हो गई है तो उसके लिए जो है वो हम इसमें ट्रैगाकैंथ यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो है वो गोंद कतीरा की एग्जांपल आती है जो। नेक्स्ट हमारे पास है रेजन्स। रेजन्स हमारे पास जो है वो क्या होते हैं कि प्लांट्स में जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं उन फिक्स्ड ऑयल्स का जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना, ठीक है। अब प्लांट्स में जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इन फिक्स्ड ऑयल्स का, और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिजल्ट में जो सिक्रीशंस होती हैं वो हमारे पास रेजन्स होती है, ठीक है। रेजन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, रेजन्स जो है वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो अल्टीमेटली इनकी एग्जांपल्स क्या है रेजन्स की कि हमारे पास जो है वो ऐसा फाइटिडा, ऐसा फाइटिडा हमारे पास जो है वो क्या है कि ये जो है वो रेजन है जो रिलीज होता है, तो इसको हम जो है वो हींग के नाम से जो है वो याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हींग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एग्जांपल है बेंजाइन की। बेंजाइन को हम जो है वो उर्दू में लुबान कहते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन से बनता है, बेंजाइन जो अल्टीमेटली जो है वो बेंजाइन जो है वो हमारे पास रेजन के तौर पे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है टोलू बाल्सम, ठीक है। तो इसमें से आप एक या दो एग्जांपल्स याद रख लें तो आपके लिए जो है वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड की जो क्लास है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में फिक्स्ड ऑयल्स, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल में हमारे पास जो है वो कैस्टर ऑयल, एलमंड ऑयल, ठीक है, डेली लाइफ में जो है वो यूज भी होता है। कैस्टर ऑयल जो है वो कॉन्स्टिपेशन के रिलीफ के लिए यूज होता है, अदरवाइज जो है वो स्किन प्रोडक्ट्स में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एलमंड ऑयल है, बादाम रोगन, ठीक है, ये भी जो है वो स्किन वगैरह के लिए यूज होता है और
डेली मरा जो है वो खाने पीने में भी जो है वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वैक्सीज के। वैक्सीज जो हैं वो एज ए क्रूड ड्रग यूज होती हैं और ये अनऑर्गेनाइज्ड क्लास में आती हैं। तो वैक्सीज में बीज वैक्स, ठीक है, शहद की जो मक्खियों का छत्ता है, ठीक है, हनी तो हम यूज कर लेते हैं, तो हनी को यूज करने के बाद जो उनकी वैक्स बचती है वो उसको भी हम जो है वो मेडिसिनली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है वो कैरानबू वैक्स, वो भी हमारे पास जो है वो बेस वैक्स की तरह एक वैक्स होती है और इसको भी जो है वो हम बाद में वैक्स वगैरह जो है वो यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड में एनिमल प्रोडक्ट्स आती हैं कि डिफरेंट एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमारे पास जो है वो अवेलेबल होती है। उसमें हमारे पास जो है वो जेलाटिन आ जाती है, कॉड लिवर ऑयल आ जाता है और कैंथराइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जेलाटिन के कैप्सूल, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल जो हैं वो हमें फार्मेसीज पे मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो ये एज ए मल्टीविटामिन भी यूज होते हैं। मिनरल्स जो हमें डिफरेंट मिनरल्स से जो है वो क्रूड ड्रग्स जो मिल सकती हैं, तो वो हमारे पास जो है वो काओलिन, टाल्क, ये हमारे पास जो है वो मिनरल्स होते हैं जिनको हम जो है वो एज ए क्रूड ड्रग यूज करते हैं और अल्टीमेटली ये अनऑर्गेनाइज्ड क्लास में जो है वो आते हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की क्लासिफिकेशन में, तो ये थी हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो शेप की बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। और शेप में अगर हमारे पास जो है वो कोई डायरेक्ट पार्ट यूज हो रहा है प्लांट का तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड कहेंगे, और अगर डायरेक्ट पार्ट यूज नहीं हो रहा और उसको हम जो है वो किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या था, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी में हमने जो है वो डिस्कस किया कि टैक्सोनॉमी में हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज एक ड्रग है तो वो किसी ना किसी स्पीशीज से उसका जो है वो बिलोंग करती होगी, किसी ना किसी जीनस से जो है वो बिलोंग करती होगी, उसका कोई ना कोई जो है वो उसकी फैमिली होगी कि ये ड्रग जो है वो फला फैमिली की है, ये क्रूड ड्रग जो है वो उस फैमिली की है, कोई ना कोई जो है वो ऑर्डर होगा जिसको वो फॉलो करती है, कोई ना कोई फाइला है जिसका जो है वो उससे लिंक है, ठीक है। तो फाइलम जो है वो हमारे पास मेजर एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावर बेयरिंग पार्ट्स प्लांट्स होते हैं जिनमें जो है वो फ्लावर की ग्रोथ होती है, और जिम्नोस्पर्म जिनमें जो है वो हमारे पास सीड्स की ग्रोथ होती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये फाइलम्स होते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम ड्रग्स की एग्जांपल की बात करें तो ये जिसमें ये सारी चीजें आती हों वो हमारे पास टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है। और ड्रग्स में हमारे पास जो है वो अगर हम एलिमेंट की बात करें, ठीक है, इसमें से आपको एक या दो एग्जांपल्स आनी चाहिए जिसकी आपको ये सारी डिटेल का जो है वो आइडिया हो, ठीक है। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीशी क्या है, एमिगडालस, ठीक है, उसकी जो है वो जीनस क्या है, प्रोनस, और अल्टीमेटली उसकी जो है वो फैमिली रोजिएसी, ठीक है, रोज रोज फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है, और रोजेलस जो है वो इसका ऑर्डर है, एंजियोस्पर्म फाइलम जो है वो इसका जिससे इसका लिंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें एफेड्रा की, एफेड्रा क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एफेड्रीन से बना है, ठीक है। तो एफेड्रीन, एफेड्रा, ये जो है वो हमारे पास सीएनएस स्टिमुलेंट होते हैं, ठीक है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट और अल्टीमेटली जो है वो सीएनएस को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो स्पीशीज कौन सी है, सिनिका एफेड्रा की, ठीक है। और जीनस एफेड्रा ही है। तो फैमिली एफेड्रेसी, ठीक है, ये आपको याद करने में जो है वो आसानी होती है कि मेरे पास जो है वो फैमिलीज मोस्टली उसी नाम से होती हैं जिस नाम की ड्रग होती है। और ऑर्डर जो है वो जेनिटेल्स, और अल्टीमेटली जो है वो फाइलम जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है और इसकी बेसिस पे जो है वो हम अपनी क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं और उनकी सारी की सारी जो है वो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है कि फलां ड्रग है तो उसकी फैमिली कौन सी होगी, फलां ड्रग है तो वो किस ऑर्डर में फॉल करती है, फलां ड्रग है तो कौन सी स्पीशी से जो है वो लिंक करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन में ही फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका हमने देखा था कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है कि थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की बेस पे कि किस क्रूड ड्रग का जो है वो क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट है और वो जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो थेराप्यूटिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासेस है, फार्माकोलॉजिकल क्लास, और उसमें जो है वो डिफरेंट ड्रग्स आती हैं, ठीक है। ये वही ड्रग्स हैं जो हम ऊपर एक दफा देखा है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है। तो इसमें जो है वो अब आपको मुश्किल नहीं होगी, उन्हीं ड्रग्स को हमने अब जो है वो फार्माकोलॉजिकली जो है वो क्या करना है, फार्माकोलॉजिकली क्लासीफाई करना है कि इसका जो है वो ये इफेक्ट आता है तो इसको हम इस क्लास में जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल आती है एंटी कैंसर ड्रग्स की कि कौन सी क्रूड ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें एंटी कैंसर पोटेंशियल होता है या जो पेशेंट को दें तो उसमें जो है वो कैंसर को किसी हद तक जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो सिनामोन बार की यूज होती है। सिनामोन बार का हमने जो है वो बार के एग्जांपल में देखा था, ठीक है। इसको अगर हम रिकॉल करें तो दारचीनी जो है वो आपको वहां पे बताया था। तो ये हमारे पास जो है वो बार्क्स की क्लासिफिकेशन आ गई, तो उसमें जो है वो सिनामोन हमारे पास जो है वो एज एन एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंटी कैंसर पोटेंशियल की अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकली तो उसमें हमारे पास जो है वो कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, दारचीनी की, सिनामोन बार की,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है परगेटिव के फार्माकोलॉजिकली जो है वो कौन सी ड्रग्स ऐसी हैं जो परगेटिव हैं, ठीक है। अब परगेटिव क्या होता है, परगेटिव एंड लग्जेटिव एंड परगेटिव, ठीक है। अब ये लग्जेटिव एंड परगेटिव जो है वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन में यूज होती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने के लिए, ठीक है। तो कब्ज कुशाद जिनको हम कह सकते हैं, तो लग्जेटिव एंड परगेटिव जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी आ जाती हैं, एलोवेरा, सीना मक्की, सीना और कैस्टर ऑयल, ठीक है। ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो परगेटिव क्लास में जो है वो इनको रख सकते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पे। देन हमारे पास है एंटीस्पाज्मोटिक, ठीक है। एंटी का मतलब है कि कोई भी चीज जो उस इफेक्ट को जो है वो खत्म कर रही है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी डायबिटिक है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होगा, डायबिटीज का पेशेंट होगा, उसको हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं वो एंटी डायबिटिक है, जो डायबिटीज को खत्म करेंगी या उनको ट्रीट करेंगी। जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे होते हैं। तो एंटी स्पाज्मोटिक के जिसमें जो है वो स्पाज्म कोई प्रोड्यूस हो रहा हो। स्पाज्म क्या होता है कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं स्टमक के या इनर ऑर्गन्स के, तो उन स्मूथ मसल्स के जो है वो आपस में कंट्रैक्शन हो जाना, एक मसल जो है वो दूसरे के नजदीक आ जाए और अल्टीमेटली जो है वो उनमें कंट्रैक्शन की वजह से जो है वो पेन की जो है वो शिद्दत से पेन जो है वो फील होती है। तो इस स्पाज्म को जो है वो हम कंट्रोल करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक देते हैं। तो कौन से क्रू ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें जो है वो एंटी स्पाज्मोटिक इफेक्ट होता है, उसमें हमारे पास जो है वो बेलाडोना आ जाएगी, हायोसाइमस आ जाएगी, ठीक है। अजवाइन का नाम आपने सुना होगा कि जी पेट में जो है वो पेन है काफी ज्यादा, तो इसको अजवाइन थोड़ी सी दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अजवाइन, हरासानी और बेलाडोना, तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट्स हैं या वो क्रूड ड्रग्स हैं जिनमें जो है वो एंटीस्पाज्मोटिक पोटेंशियल होता है। देन हमारे पास जो है वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आ जाता है। एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास हमारी स्किन को जो है वो कंट्रैक्शन देता है, ठीक है, ये वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो एग्जांपल आ जाती है कि लेट्स सपोज हमने जो है वो कोई एजिंग का पेशेंट है, ठीक है। एजिंग क्या होती है कि मतलब विद एजिंग के आपकी जो है वो उम्र बढ़ती जाती है, तो अल्टीमेटली जो है वो हमारी जो स्किन है वो लूज होना शुरू हो जाती है, वो जो है सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो लूज होने की वजह से उसमें जो है वो रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो उस चीज को जो है वो खत्म करने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट जो है वो ड्रग्स यूज कर सकते हैं, क्रूड ड्रग्स। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास एस्ट्रिंजेंट का जो है वो क्या इफेक्ट है कि लेट्स सपोज हमें जो है वो माइनर वाउंड मिला है, तो माइनर वाउंड जो है उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है वो एस्ट्रिंजेंट ड्रग यूज कर सकते हैं, जो स्किन को टाइट करेगी और अल्टीमेटली जो है वो उस बाउंड की हीलिंग में हमें जो है वो हेल्प करेगी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कटैचू की। कटैचू की एग्जांपल जो है वो हमारे पास किस नाम से आती है, कत्था, ठीक है। ये आपने कभी वर्ड सुना हो तो ये हमारे पास जो है वो जो पान शॉप्स होती हैं जहाँ पे पान लगते हैं वहां पे जो है वो कटैची यूज करते हैं। तो कत्था जो है वो पान लगाने में यूज होता है। तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपने जो है वो पान खाया, एक साइड पे काफी देर रखा और उसको जो है वो बाद में जब आप खा लेते हैं या उसको जो है वो बाहर फेंक देते हैं, तो आपको उस साइड पे जो है वो थोड़ी सी कंट्रैक्शन फील होती है कि स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट हुई है, एक दूसरे की तरफ जो है वो खींची जा रही है, ठीक है। तो उसमें रिंकल्स जो है वो उस तरह से जो है वो बन रहे हैं कि स्किन जो है वो खींची जा रही है एक दूसरे की तरफ, तो वो कंट्रैक्शन करवाता है कटैचू, ठीक है। देन जो है वो टैनिक एसिड हमारे पास एग्जांपल है। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये किस लिए यूज होती हैं, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए। देन हमारे पास जो है वो फार्माकोलॉजिकल क्लास की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टोरेंट क्लास। एक्सपेक्टोरेंट क्या होती है कि हमारे पास जो है वो कफ को रिलीव करने के लिए, स्पेशली जो है वो प्रोडक्टिव कफ को, प्रोडक्टिव कफ क्या होती है, जो हमारे पास बलगम वाली खांसी होती है, एक हमारे पास खुश्क खांसी होती है, ड्राई कफ उसको कहते हैं, और एक हमारे पास प्रोडक्टिव कफ होती है बलगम वाली खांसी। तो उसमें हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टोरेंट यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे क्रूड ड्रग्स जिनका जो है वो एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली उसके जो है वो सिरप्स बना के तो उसको जो है वो मार्केट में हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उससे जो है वो हमारे खांसी वगैरह में रिलीफ मिलता है। तो इसमें जो है वो हमारे पास एग्जांपल आती है ग्लिसराइजा की। ग्लिसराइजा ग्लेब्रा हमारे पास जो है वो मतलब ठीक एग्जांपल है। टोलू बाल्सम की एग्जांपल आ जाती है, जो हमारे पास जो है वो एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियोटॉनिक। कार्डियोटॉनिक के हाइपरटेंशन होता है हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाना, तो हाइपोटेंशन के जिसमें जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, कि बॉडी का जो है वो ब्लड प्रेशर कम हो जाए, कार्डियक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए। तो हाइपोटेंशन के केस में हाइपो, ठीक है, कम हो जाना, हाइपोटेंशन के केस में जो है वो हम कार्डियोटॉनिक देते हैं और अल्टीमेटली जो है वो कार्डियक की हार्ट बीट को जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, वापस नॉर्मल की तरफ लेके आता है। तो इसमें हमारे पास जो है वो डिजिटैलस की एग्जांपल आ जाती है और स्ट्रोफेंथस की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। डिजिटैलस हमारे पास जो है वो डिजिटैलस लन्नेटा, डिजिटैलस परप्यूरा, डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिजिटैलस के प्लांट्स यूज होते हैं एज ए कार्डियोटॉनिक। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन है हमारे पास केमिकल मेथड क्लासिफिकेशन के, जिनको फार्माकोलॉजिकल हमने देखी। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो केमिकल मेथड की केमिकली जो है वो हम
अपने प्लांट्स को या क्रूड ड्रग्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं केमिकली किन बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट में, तो उसमें हम देखेंगे कि इस प्लांट में जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है, कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जिसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी जो है वो इस क्रूड ड्रग में या इस प्लांट में जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो ये किसी एक प्लांट में भी हो सकते हैं सारे के सारे, इसमें से चंद एक जो है वो किसी प्लांट में हो सकते हैं। तो लेकिन उसमें क्या होगा कि किसी प्लांट में या किसी क्रूड ड्रग में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होंगे जो उसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे जो है वो जाने जाएंगे, किसी में ग्लाइकोसाइड्स बहुत ज्यादा होंगे, किसी में वोलाटाइल ऑयल्स बहुत ज्यादा होंगे, किसी में जो है वो फिक्स्ड ऑयल्स बहुत ज्यादा होंगे, किसी में रेजन्स, किसी में जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स बहुत ज्यादा होंगी। तो इस चीज की बेसिस पे लेट्स सपोज हमें जो है वो ग्लाइकोसाइड्स चाहिए किसी चीज के ट्रीट करने के लिए या किसी चीज को जो है वो क्लासिफाई करने के लिए, तो हम जो है वो ग्लाइकोसाइड्स वाली क्रूड ड्रग जो है वो चूज करेंगे। तो हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो हम जो है वो वाली ड्रग यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो अगेन वही सारी ड्रग्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में हमने देखी, ठीक है। अब उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि उसमें जो है वो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कौन से प्लांट्स ऐसे हैं या कौन सी क्रूड ड्रग्स ऐसी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो उसमें एगर, ठीक है, अकेशिया, गम अकेशिया, ट्रैगाकैंस, गम ट्रैगाकैंस, और उसमें हमारे पास जो है वो स्टार्च जो है वो हमारे पास जो फ्लोर होता है हमारे घरों में यूज होता है तो उसमें जो है वो स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। देन ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम बात करें, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, क्यों यू कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये हम आगे फार्माकोग्नोसी के फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। तो ग्लाइकोसाइड्स जिन क्रूड ड्रग्स में या जिन प्लांट्स में ग्लाइकोसाइड्स का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है वो कौन से हैं, एलोवेरा, ठीक है, सिनामा की जिसको कहते हैं, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, डिजिटैलस, ठीक है, ये हमारे पास हैं जिनमें ग्लाइकोसाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोलाटाइल ऑयल्स, ये हम जो है वो ऊपर भी देख के आए थे कि वोलाटाइल ऑयल्स जो है वो हमारे पास किस किस प्लांट में ज्यादा ज्यादा होते हैं, सिनामोन में, फीनल में, सौंफ में, क्लोव, ठीक है। उसके बाद जो है वो कैरावे भी जो है वो हमारे पास सौंफ की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं। तो सिनामोन, ठीक है, दालचीनी जिसमें हमारे पास वोलाटाइल ऑयल है, फिनल, सौंफ, ठीक है। तो इसी तरह से कैरावे जो है वो जीरा को हम कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है भी इनमें वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है अल्कलॉइड्स की, कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो है वो अल्कलाइड्स का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें हमारे पास बेलाडोना और हायोसाइमस की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रेजन्स की, जैसे हमने पीछे देखा गम्स एंड रेजन्स, तो कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जो है वो रेजन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है वो जिंजर, एसाफाइटिडा और बेंजाइन, ये हमारे पास जो है वो रेजन्स की क्लास में आ जाते हैं, ठीक है। केमिकली कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इनमें रेजन्स ज्यादा हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैनर्स जो है वो अस्ट्रिंजेंट इफेक्ट जिनमें होता है वो उनको हम जो है वो टैनर्स कहते हैं। तो अस्ट्रिंजेंट इफेक्ट हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो स्किन को टाइट करते हैं, स्किन को कंट्रैक्ट करवाते हैं। तो अस्ट्रिंजेंट इफेक्ट जिनमें होगा उसको हम टैनर्स कहेंगे। तो उसमें हमारे पास जो है वो ब्लैक टैचू की एग्जांपल आ जाती है कि जिसमें जो है वो टैनर्स का जो है वो क्या होता है, कंटेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन के, वो क्रूड ड्रग्स या वो प्लांट्स जिनमें प्रोटीन का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, वो जो है वो पपाइन, हमारे पास पपीता, और वो जो है वो ब्रोमिलेन, और वो जो है वो जेलाटिन की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास प्रोटीन का कंटेंट होता है जिनमें बहुत ज्यादा। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी केमिकल मेथड की बेसिस पे कि इसमें जो है वो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो डिफरेंट क्लासेस देखी, क्लासिफिकेशन की बेसिस पे उनकी जो है वो थोड़ी सी डिटेल देखी। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 था जिसमें हमने जो है वो ये सारी क्लासिफिकेशन देखी, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड। मॉर्फोलॉजिकल में हमारे पास जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड थी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो है वो हमने उनकी एग्जाम्पल देखी, और अल्टीमेटली जो है वो ये सारी की सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन किसकी आ जाती है, क्रूड ड्रग्स की, ठीक है। तो क्रूड ड्रग क्या होती है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। ये हमारा था चैप्टर 2। इसके बाद हम चैप्टर 3 देखेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं तो जो हम जो है वो फार्माकोग्नोसी में यूज करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो फर्दर इसको कैरी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।